भाई ये लिटिगेशन के पेपर्स हैं, मैं ऑफिस भिजवा दूंगा, आप देख लेना। और क्या हुआ भाई? आप बहुत थके हुए से लग रहे, रात को सोए नहीं क्या? मैं हमेशा ऐसे ही तो रहता हूँ। नहीं? ब्रिजेश जी, ये बात तो आप बिल्कुल ही ठीक कहे हैं। अरे आप लोग कुछ लिए नहीं? लो बेटी। अर्नव बिटवा गए। अर्नव बिटवा आइए, हम आप ही का इंतजार करत रहे। ये सब क्या है नानी? ये है मिस्टर ब्रिजेश सिंह, ई वाइफ आशा और बिलबेड डॉक्टर विद्या देवी। हम तुम्हारी मामी, तुम्हारी नानी, दी एंड। छोटे, ब्रिजेश जी विद्या बिटिया का रिश्ता लेकर आए हैं आपकी खातिर। हमरे और पंडित जी के हिसाब से विद्या बिटिया की कुंडली बहुत ही बढ़िया है। इस घर को विद्या से अच्छी बहुरिया और आपको इनके जैसन जीवन साथी नहीं मिल सकत है। लो, बज गई सीटी। हमरे अर्नव जी है तो 26 के, लेकिन इतनी सी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी और बिजनेस को भी संभाले हैं। हम तो हमेशा से चाहत रहे कि विद्या जैसन सुजी हुई लड़की इस घर की बहुरिया बने। अरे अर्नव बिटवा आइए, बैठिए ना। 2 मिनट विद्या बिटिया से बतिया लीजिए। पहले से एक दूसरे को जान पहचान ले तो अच्छा रहेगा। हम तुमसे कह रहे हैं बबुआ, हम सबका बहुत ख्याल रखता है लड़का। सच्ची नंद किशोर। अब हम अपने मन की बात तुमसे नहीं कहेंगे तो कौन से कहेंगे बबुआ? अच्छा जीजी, खुशी और पायल को हम बाद में फोन कर लेंगे। बस आप। हाँ हाँ, हम उनका ऑफिस नहीं जाने देंगे। काहे चिंता करत हो बबुआ? नंद किशोर की कसम, खुशी आज से नौकरी नहीं करे है, कह दिया बस। जीजी एक बात और, हम और गरिमा जी सोच रहे थे कि वहाँ दिल्ली में आ जाइए कुछ वक्त के वास्ते। खुशी बिटिया की चिंता खाए जा रही है। सच कहें तो मन नहीं माना थे जीजी। हाय रे नंद किशोर, दुकान पे ताला लगा के आई हो बबुआ? नहीं जीजी, हम कुछ बंदोबस्त करके ही आएंगे। बबुआ, फोन का बिल बढ़ रहा है, हम रखत हैं। अब तुम सोच ले हो, तुम खुद समझदार हो। बाकी हम रखत हैं। अच्छा जीजी, प्रणाम। अब बबुआ को कैसे मना करें? हाय रे नंद किशोर। अरे ये सोच के घबराइए मत कि हम आपकी शादी कल ही कर देंगे। I'm sorry मिस्टर सिंह, मैं यहाँ 2 मिनट बैठकर आपकी बेटी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपना और आपकी बेटी दोनों का वक्त बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। छोटे, और अगर नानी के कहने पर मैंने ये शादी कर भी ली, तो क्या आप ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहेंगे जो शादी करना ही नहीं चाहता? हेलो ऐसे पहले ही बाय बाय हुई कब? चलो बेटा। ब्रिजेश जी, हम आपसे कह रहे थे कि। अच्छा जी, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। छोटे, ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी नानी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने आपसे कहा था, पर शायद आपने मेरी बात नहीं समझी।
इसलिए मुझे उनसे डायरेक्टली बात करनी पड़ी। आप हमें उल्टा जवाब नहीं दीजिए। यही संस्कार दिए थे हमने आपको। नहीं नानी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर आपकी बात मान के मैं इस लड़की को पसंद कर लेता और इससे शादी कर लेता तो वो गलत होता। पर आप ही ने सिखाया ना नानी कि कभी कुछ गलत नहीं करना। आप ही ने सिखाया है ना कि हर बड़ा फैसला इंसान को खुद करना चाहिए। तो ये मेरी जिंदगी है नानी, मैं आपकी राय तो ले सकता हूँ, पर मैं करूंगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो इस मामले में प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। खुशी जी, आप रात को ठीक से सोई ना? नहीं ना? सब हमारी गलती है। ये आप क्या कह रहे हैं श्याम जी? क्यों? क्या वो नौकरी आपको हमने नहीं दिलवाई थी? खैर खुशी जी, वो तो सिर्फ एक नौकरी है, पर कई बार जिंदगी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर ले बाद में सुधार नहीं सकते। बस उनका बोझ दिल में लिए खुशी जी, हम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं, पर क्या बात है श्याम जी? कैसी गलती? हाय रे नंद किशोर, नाश्ता वास्ता हो रहा है। ए बिट्टुआ, काहे हम सबकी आदत बिगाड़ रहे हो? एक बार तेरी आदत लग गई तो बहुत मुश्किल हुई है बिट्टुआ। तो बुआ जी, आदत लग जाने दीजिए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो यहीं हैं। ये सोचना भी मत खुशी, ये लो हमारा फोन। अभी उस अर्नव सिंह राजादा को फोन करके बोल दो कि तुम आज से काम पर नहीं आओगी। नहीं, हम छोटे के फैसले को नहीं मान सकते। नानी प्लीज आप थोड़ा। अंजलि, मेहमानों के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? रिपीट टेलीकास्ट का कहीं आप कुछ नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ते कि हम क्या सोचे थे। सब अपनी अपनी मनमानी करने में लगे हैं। नानी आप शांत हो जाइए, हम आपसे वादा करते हैं, हम बात करेंगे छोटे से। खुशी, हम नहीं चाहते कि वो आदमी तुम्हें और तकलीफ दे। ऐसा बस, हमारी पयलिया जैसी समझदार तो कोई नहीं है। ए खुशी, हम भी यही कहे आए रहे कि बहुत हुआ नंद किशोर। हमारी ससी बबुआ से भी बात हुई गई है, वो भी यही चाहत है, समझियो? क्या आपने अम्मा बाबूजी को बता दिया? और नहीं तो का, वो तो दिल्ली आए को तैयार रहे। हमने ससी बबुआ को जबान दे दी है कि हम तो का नौकरी पे नहीं जाए दे, बस। हाँ खुशी जी, कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद कल हमने उनको जो खरी खोटी सुनाई है कि दादी नानी याद आई गई हुई है बच्चों को। अगर तुमने अगले 15 दिन में इस कंपनी को कुछ छोड़ा तो तुम इस कंपनी को 1 लाख रुपए दोगे। ए खुशी, अब तो ऐसे में हुआ जाई है तब। हाँ,
अब कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की, बस फोन करके बोल दो। वैसे तो फोन करने की भी जरूरत नहीं, वो आदमी उस लायक ही नहीं है। जीजी, तुम्हें क्या लगता है हम उस राक्षस से मिलना चाहते हैं? पर आज अगर हम वहां नहीं गए ना तो सबको लगेगा कि हम हार गए, डर के मारे भाग गए। क्या फर्क पड़ता है खुशी, कोई कुछ भी सोचे, लोगों को जो सोचना है सोचने दो ना। हम जानते हैं तुम कैसी हो और क्या क्या कर सकती हो। पर जीजी, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन। बाहर में गया कॉन्ट्रैक्ट खुशी। क्या करेगा वो? ज्यादा से ज्यादा पुलिस में जाएगा या कोर्ट में केस करेगा। तो श्याम जी है ना, है ना श्याम जी? हाँ 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 बिल्कुल। वैसे हमें नहीं लगता कि वो आदमी आपके खिलाफ कोई एक्शन लेगा। और वैसे भी आपको इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए। खुशी जी, आप खुद बताइए, आपको वहां काम करके मिलेगा क्या? रात रात भर का काम, कंस्ट्रक्शन की साइट पे इस तरह फंस जाना, अरे ये भी कोई काम होता है क्या? नहीं खुशी जी, ये कोई काम नहीं होता। हमें तो तभी चैन आएगा जब मतलब हम सबको तभी चैन मिलेगा जब आप ये नौकरी छोड़ देंगी। और जहां तक बात रही उस कॉन्ट्रैक्ट और पैसों की, आप उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। हम हैं ना, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। पायल जी, सब गलती हमारी है। हमने ही खुशी जी को वहां भेजा था। नहीं श्याम जी, आप। गलती किसी की नहीं है, गलती तो उस अर्नव सिंह रायजादा की है। और किसी और की गलती का हर जाना तुम क्यों भरोगी खुशी? बस उसे बोल दो कि तुम काम पर नहीं आओगी। तो तुम हमारी बात नहीं मानोगी? तुम हमारी बात सुन भी रहे हो कि नहीं खुशी? देखो खुशी, बाबूजी भी यही चाहते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस उसे फोन करके बता दो कि तुम आज के बाद ऑफिस नहीं आओगी। खुशी, तुम अगर सच में हमसे प्यार करती हो ना तो हमारी बात सुनोगी और फिर कभी उस ऑफिस नहीं जाओगी। जीजी, हम ऑफिस जा रहे हैं। अरे नंद किशोर, कितनी ढीठ लड़की है ये। पर आज हम वहां आखिरी बार जाएंगे। सिर्फ अपना इस्तीफा देने के लिए। जी, हमने जितने भी दिन वहां काम किया ना, मन लगा के किया है, कोई गलत काम नहीं किया। फिर क्यों हम किसी मुजरिम की तरह छुप छुप कर बैठे रहे? हमने सर उठा के वो नौकरी की और सर उठा के ही छोड़ी। उस अर्नव सिंह रायजादा को बता देंगे कि हमें इसके कॉन्ट्रैक्ट की धमकी से डर नहीं लगता।